जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि प्रेग्नेंट होने के बाद अगर महिला संभोग करती है, गर्भ धारण हो गया है, गर्भ में बच्चा है, अगर संभोग करती है तो बच्चे को क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहला चीज़, अगर महिला गर्भ धारण कर चुकी है, संभोग करती है, अगर उससे कोई तकलीफ नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है वो संभोग करेगी तो बच्चे को चोट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बच्चे को चोट काहे नहीं लगता है उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये क्या है, ये हो गया पूरा गर्भाशय। क्या हो गया, ये गर्भाशय हो गया। अब गर्भाशय में क्या, ये बच्चा है, क्या है, बच्चा है। लेकिन जो बच्चा होता है इससे पोषण कहाँ से मिलता है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से। इसमें क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा के माध्यम से क्या होता है, तो बच्चे को पोषण मिलता है। लेकिन पोषण कैसे मिलता है, समझिए, एक नली होता है, समझिए क्या, ये नली है। ये नली कहाँ जाता है, तो नाभि में। कहाँ जाता है, तो नाभि से जुड़ा होता है। तो जो भी माँ खाती है उसका जो पोषक तत्व होता है ये प्लेसेंटा के माध्यम से नाभि में जाता है, और इसी के माध्यम से क्या होता है, बच्चे का गर्भ में विकास होता है। अब समझिए, इसके चारों ओर क्या होता है, तो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है। क्या होता है, इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड क्या होता है, तो बच्चे को घेर के रखता है। जैसे समझिए एक पन्नी है ना, थैली, समझिए थैली के अंदर क्या होता है, तो बच्चा पैक होता है। अब आप बताइए उस थैली के अंदर क्या होता है, इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है, पानी जैसा फ्लूइड होता है, उसके अंदर क्या होता है, तो बच्चा रहता है। तो संभोग करने के दौरान बच्चे को चोट नहीं लगता है। और एक चीज़ समझिए इसमें क्या बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। अब समझिए जो वेजाइना होता है ना, ये क्या होता है, ये यहाँ से होता है तो संभोग होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, तो योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योनि यानी वेजाइना बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, तो सर्विक्स बोलते हैं। अब थोड़ा समझिए, ये जो सर्विक्स होता है क्या होता है, एक केवाड़ी की तरह होता है। जब संभोग किया जाता है इस पर में क्या होता है, इसी के माध्यम से अंदर जाता है। लेकिन जो गर्भाशय होता है ये क्या होता है, सबसे ऊपर वाले भाग में होता है। अब यहाँ पे बच्चा होता है, यहाँ से संभोग होता है। अब यहाँ से जब संभोग हुआ तो बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सबसे पहला चीज़ इम्यूनिटिक फ्लूइड का होना। बच्चा क्या होता है, पूरे सुरक्षा चक्र में घिरा होता है, जिसके कारण से संभोग करने के बाद भी बच्चे को चोट नहीं लगता। अगर संभोग के बाद बच्चे को चोट लग जाएगा तो बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। तो कोई महिला को तकलीफ नहीं होता है संभोग करने में, आप संभोग कर सकते हैं। समझ गया, यानी प्रेगनेंसी में संभोग आप कर सकते हैं। अब समझिए नुकसान कब होता है, तो बिना सुरक्षा के संभोग करना। जैसे आप क्या करते हैं, कंडोम का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कंडोम का प्रयोग नहीं करते हैं तब क्या होता है, तो महिला और पुरुष दोनों के लिए क्या होता है, दिक्कत होता है। अब दिक्कत क्या होता है, तो STI का खतरा बढ़ जाता है। और जैसे STI का खतरा बढ़ेगा ना तो संक्रमण हो जाता है। अब खास तौर पे संक्रमण कब होता है, तो जब महिला के अंदर जैसे मान लीजिए पीरियड आता है, तो पीरियड के दौरान जो ब्लड बाहर आता है उस दौरान आप संभोग करते हैं तो ये जो संक्रमण होता है ससुरा एकदम सूंघता रहता है, बहुत जल्दी से क्या करता है, तो जाके संक्रमण को फैला देता है। लेकिन जब महिला गर्भ धारण कर लेती है तो पीरियड नहीं आता है, तो STI का खतरा क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको क्या करना चाहिए, तो कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कंडोम का प्रयोग करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फीमेल भी क्या होती है, सेफ रहती है, और मेल भी क्या होता है, सेफ रहता है। नहीं तो कोई भी संक्रमण हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा, अगर गर्भ धारण हुआ है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, तकलीफ होता है। कई बार लोग कमेंट करते हैं कि अगर महिला गर्भ धारण कर चुकी है संभोग करने से क्या मिसकैरेज होता है, तो मिसकैरेज नहीं होता है। लेकिन संभोग के दौरान कभी कभार ब्लीडिंग भी आ सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। कभी कभार आएगा तो सही है, लेकिन मान लीजिए आप संभोग करते हैं और महिला प्रेग्नेंट है, उस दौरान अगर कई बार अगर ब्लड आने लगता है तो आप समझिए खतरा आपको हो सकता है, डॉक्टर से आपको चेक करवाना चाहिए। लेकिन कभी कभार ब्लीडिंग होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट है उस दौरान ब्लीडिंग आने लगेगा तो समझिए मिसकैरेज का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी क्या होता है, गर्भपात हो जाता है। तो अगर महिला प्रेग्नेंट है, महिला को संभोग करने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ना ही बच्चे को चोट लगता है और ना ही गर्भपात होता है। अगर आप क्या करते हैं, एक सुरक्षित संभोग करते हैं तब। अगर मान लीजिए संभोग करते हैं STI का खतरा बढ़ गया, अब जैसे STI का खतरा बढ़ेगा इसको भी दिक्कत होगा और आपको भी दिक्कत होगा, तो उस दौरान गर्भपात का चांस क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक नियमित रूप से आप संभोग करते हैं, कम से कम
अगर पहले महीना में अगर गर्भ रुक गया है तो 6 महीना क्या होता है, आप सेक्स कर सकते हैं, 6 महीने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर ही अगर लड़की को यानी महिला को तकलीफ होता है तो आपको संभोग करना बंद कर देना चाहिए। आप 8 महीने 10 महीने तक संभोग नहीं करेंगे तो और भी क्या होता है, बेहतर होता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि जैसे महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो लोग क्या होता है, घर से दूर हो जाते हैं, सोचते हैं वो भी स्वस्थ रहेगी और आप भी स्वस्थ रहेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रेग्नेंट होने के बाद भी महिला संभोग कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप नहीं करते हैं तो और भी क्या होता है, बेहतर होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आएगा कि अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद संभोग करती है तो बच्चे को तकलीफ होता है या फिर नहीं होता। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।